तो सब्सक्राइब के पास में एक ज्वाइन बटन आता है, ज्वाइन कीजिए और 29 रुपये लगते हैं एक महीने के, यानी एक साल के 29 रुपये लगते हैं। उसमें आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो हैंड टू। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, आपके जितने भी कमेंट्स आए थे मेरे पास आज तक 2 से 3 दिन के अंदर, यानी जितने भी वीडियो मैंने इन 2 दिनों में या 3 दिनों में डाले थे, पिछले 3 दिनों में, उन तमाम कैंडिडेटों के कमेंट्स है वो यहाँ पे मैं शो करने वाला हूँ, यानी लेने वाला हूँ। तो तमाम कैंडिडेट यहाँ पे जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे सारे के सारे डाउट एक साथ ही दिए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कमेंट्स जो लिखने का काम है वो करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो प्रॉपर वीडियो बना देते हैं ताकि सभी दोस्त देख लेंगे, ठीक है। एक कैंडिडेट है जिन्होंने लिखा है कि सर मुकेश जो है, मुकेश जी ने लिखा है, बाजिया है, उन्होंने लिखा है कि सर मेरे मम्मी के नाम में और आधार कार्ड और मार्कशीट में यानी नाम थोड़ा सा अलग है। तो मुकेश जी मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी मार्कशीट के अंदर नाम है वही वैलिड नाम माना जाएगा। आधार कार्ड में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। राहुल बोल रहे हैं कि सर मेरे फॉर्म में पीसीबी की जगह पीसीएम लिखा गया है, तो क्या हो सकता है, रिप्लाई करें। तो देखिए पहली बात तो राहुल जी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एडिट कर दें। अगर एडिट नहीं करना चाहते तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पीसीबी की जगह पीसीएम हो गया तो आपको एग्जाम से बाहर निकाला जाएगा या फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको नहीं लिया जाएगा। इसमें आप एफिडेविट लिख सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो आप लोग एडिट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है राहुल जी, यही बात हो गई राहुल जी की। उसके बाद में सागर बोल रहा है कि 110 कोई ना रोक सकता, तो ये बात तो सही है, 110 वालों को कोई रोक ही नहीं सकता। पिछली भर्ती में नहीं रोक पाया तो इसमें क्या रोक पाएगा, ठीक है। मनीषा जी बोल रहे हैं कि सर मेरे विलेज के नाम में गलती हो गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या फिर सही करवाना पड़ेगा। मनीषा मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आपके विलेज के नाम में आप अगर लिखित में लिख रहे हो, अगर उसमें प्रॉब्लम आया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर जो ऑटोमेटिक शो होता था, अगर ऑटोमेटिक शो होता था उसमें अगर प्रॉब्लम आई है तो आप लोग को एडिट करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, ठीक है, और होना भी चाहिए। जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट लिखा, डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपका विलेज का नाम जो आ रहा था ऑटोमेटिक, जो सर्वर आपको अपलोड करके दे रहा था, अगर उसमें प्रॉब्लम आई है तो आपको एडिट करना चाहिए। और आपने टाइपिंग से लिखा है, यानी टाइप करके लिखा है, तो उसमें प्रॉब्लम आई है तो कोई बात नहीं, ठीक है। सर जाति प्रमाण पत्र जरूरी है क्या लास्ट डेट से पहले? ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपकी जाति प्रमाण पत्र का जो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आप 21 साल या 18 साल के हो चुके हो तो आपके पास कोई तो पहले का जाति प्रमाण पत्र पड़ा होगा। अगर वो पड़ा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नया जाति प्रमाण पत्र बनवा लो, वो भी वैलिड हो जाएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रमिला कुमारी बोल रही है सर एएसडीपी की जगह वेट नहीं कर दिया है, तो कोई बात नहीं, एएसडीपी की जगह वेट नहीं कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसी नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रमिला जी के बोल रहा है कि सर एग्जाम 2021 में दिया और रिजल्ट 2022 में आया है और पासिंग ईयर कौन सा डालूं? देखिए 2021 ही डालना पड़ेगा आपको, 2021 डालना पड़ेगा। अगर आपने सेशन स्टार्ट किया था 2020 में फर्स्ट ईयर कर लिया और 2021 में सेकंड ईयर कर लिया है, तो 2022 वाले जो कैंडिडेट है, आप अगर 2022 वाले डालोगे तो 2022 में जो जिन कैंडिडेट एग्जाम दिया था, जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, हो सकता है कोरोना की वजह से ये 2021-22 का लफड़ा चल रहा है, लेकिन आपको 21 ही डालना है, क्योंकि 2020 में आपकी फर्स्ट ईयर हो चुकी थी, 2021 में सेकंड ईयर हुई है, तो एग्जाम जो डेट है वो कौन सी डालनी है आपको? 2021 ही डालनी है। हाँ हो सकता है 2022 डाल दी है या डाल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ऐसी कोई बात नहीं है कि 21 डाल दी तो आपको प्रॉब्लम आएगी और 22 डाल दी तो नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर सेट वेटनरी वालों के लिए कुछ है क्या? वाटर सेट वेटनरी यानी जलदारी वैकेंसी वाले कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे जो 15 नंबर का जो दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। RSN क्रिएशन बोल रहे हैं आपके नंबर दो भाई प्लीज़। तो नंबर क्या दें भाई साहब? सभी ग्रुप बने हुए हैं, प्रत्येक वीडियो के नीचे आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करें और PDF को भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। सर मेरे बारी में की परसेंटेज 68 थी और 61 हो गई है, उसमें क्या होगा सर? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, इसको नज़रअंदाज कर सकते हो, ठीक है। जो मोस्टली जो चीज़ें होती है उसके नाम में परिवर्तन होना और आपके नाम में परिवर्तन होना, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इन चीज़ों में अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको एडिट करना चाहिए। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं अभी तक कोई पता नहीं चला है मेरे को, तो अगर पता चलेगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा। सर फॉर्म में यूनिवर्सिटी नेम में केवल ASDB लिखा है, बीकानेर नहीं लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है गुजर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल फॉर्म कितने भरे गए? EWS नहीं बन पाया 17 से पहले। अगर EWS अगर 17 से पहले नहीं बन पाया तो प्रॉब्लम हो सकती है सोमेश, क्योंकि OBC SC ST ये तो पहले के बने होते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कैंडिडेट के, लेकिन अगर EWS नहीं बना हुआ है तो प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज आप बना लीजिए, अभी का बना लीजिए, डॉक्यूमेंट से पहले बना लीजिए, क्या पता उसमें अगर आपको एलिजिबल करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो आपको होगी ही होगी, ये तो है।
ये तो अच्छा हुआ, लेकिन लाभ के लिए प्रमाण पत्रों के आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व बना दे, ये दिक्कत वाली बात हो गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट का रूल है और होना भी चाहिए, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि अगर बाद में बनवाएंगे तो फर्जीवाड़ा ज़्यादा बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्या गुरुजी आप रिप्लाई तो देते नहीं हो? तो मैं रिप्लाई देता हूँ, लेकिन इन 2 वीडियो के अंदर इतने कमेंट्स आ गए कि सारे कमेंट्स को लेना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया था, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाया। ठीक है, और थोड़ा बिजी भी था। ये क्या बोल रहा है कि वरुण बोल रहा है कि सर फोटो में हेड पर टोपा पहना है, तो टोपा क्यों पहना भाई साहब? आपने पहले, आपको पता नहीं था क्या टोपा पहनना है या नहीं पहनना? अगर पहन लिया तो कोई बात नहीं है, आँख के ऊपर तो कुछ नहीं पहना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर टोपा पहना है तो। सब्जेक्ट ऑफ डिप्लोमा में ऑल सब्जेक्ट कर दिया है, ठीक बात है वरुण कुमार। और प्लीज़ रिप्लाई करो सर, क्या है क्या? राजगढ़िया बोल रहा है कि सर एसडीबी एग्जाम 2021 में और रिजल्ट 2022 में आया है, तो पासिंग ईयर में क्या करूं? 2021 ही लिख दो आप। अगर 22 लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातों पर आप लोग काफ़ी सारे कमेंट्स इस चीज़ के ऊपर आए हैं कि 2021 लिखूँ, 22 लिखूँ, 22 लिखूँ या 21 लिखूँ, क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ, सारे के सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नाम में, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, ये सारी प्रॉब्लम अगर सही तरीके से सही भरी हुई है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर प्रकाश बोल रहा है कि सर मेरे फॉर्म में मेरा नाम से गलती हो गई और मैंने दूसरा फॉर्म भी लगा दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? जरूर बताइए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर दूसरी एसएसओ आईडी से भरा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम उसी एडमिट कार्ड को निकाल के देना है प्रकाश, जिस एडमिट कार्ड में सही आपका जो एप्लीकेशंस में सही आपकी फोटो और नाम वगैरह वगैरह जो भी दूसरा फॉर्म भरा है उसी एडमिट कार्ड से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। सर मेरे फॉर्म में मेरी पोस्ट का नाम में जरकाई की जगह जरकी लिख दिया गया है ई मित्र से, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसको क्या करो आप, एडिट कर दो, एडिट करने के बाद में सही हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सर मैंने एसडीपी की जगह एनिमल हस्बेंड्री कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। सर अभी बना सकते हैं क्या? क्या बना सकते हो? ओबीसी सर्टिफिकेट जरूरी है क्या? ओबीसी सर्टिफिकेट अभी तो जरूरी नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपका जरूरी होगा। टोटल फॉर्म कितने फिल हुए है तो ये अभी मेरे को पता नहीं है साहब, अगर आपका पास कोई डाटा हो तो मुझे बताना। सर मैंने सब्जेक्ट की जगह एनिमल हस्बेंड्री कर दिया, कोई बात नहीं, कर दिया आपने, बस करना चाहिए। सिग्नेचर हिंदी में किया है तो दोनों चलेगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई। सिग्नेचर आप किसी चीज़ में कर सकते हो, उसमें से स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ कि आप हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, कोई भी करो, लेकिन सिग्नेचर सिग्नेचर होते हैं, चाहे आप हिंदी में करो। लेकिन अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में करते तो बेटर रहता, अदरवाइज आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा। ठीक है, ओबीसी का सर्टिफिकेट कब का चाहिए प्लीज़ बताइए। देखिए लास्ट डेट से पहले का होता है, ओबीसी का सर्टिफिकेट हो चाहे एससी एसटी का किसी भी सर्टिफिकेट हो, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना अगर 3-4 साल पहले का बना हुआ है तो आप बाद में भी बनवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फॉर्म कितने भरे गए हैं या भी नहीं? फॉर्म में फीस 250 रुपये कट गया, जबकि विज्ञप्ति 350 रुपये लगे, कौन सा सही और कौन सा गलत है सर बताइए। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 250 रुपये लगे। अगर 200 ओबीसी के कैंडिडेट हो और 250 रुपये लगे तो आपने जो आय का 2.5 लाख यानी 2.5 लाख की आय थी उसमें यस कर दिया है। अगर यस कर दिया है तो आपके 100 रुपये कम हो गए, यानी 250 प्लस 100 कितने हो गए? 350 हो गए ना। तो आपने अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टाम्प लिखवाना पड़ेगा और एक जाति प्रमाण एक आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा कि हमारी जो आय है वो 2.5 लाख से कम है, इसलिए मैंने ये फॉर्म में दिया है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ले जानी होगी ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर डायरेक्ट आप जाते हो वहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आय के अंदर आपने 2.5 लाख से कम का उसने सर्टिफिकेट कर दिया है कि मेरी जो आय है वो 2.5 लाख है। 2.5 लाख से कम है, पिताजी की आय है, अपनी आय नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पेपर पास होने के बाद इंटरव्यू भी होगा या क्या होगा? नहीं होगा, नहीं अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी तक जो अफवाहें फैली जा रही है, कोई ऑथेंटिक या फिर कोई स्पेसिफिक जो आना चाहिए नोटिफिकेशन वो नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से। सर जाति प्रमाण पत्र नया वाला लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी इसमें कोई किसी भी प्रकार का शो नहीं करना है। ठीक है भैया, डेट बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि डेट जब बढ़ती है जब लास्ट डेट से के बाद में डायरेक्ट आपकी अगर एडिट फॉर्म में जो संशोधन करने का टाइम मिल जाता है तो डेट बढ़ने के चांस 0% हो जाते हैं, अदरवाइज डेट बढ़ती। ठीक है, टोटल फॉर्म कितने आए? ओम प्रकाश बोल रहे हैं पता नहीं। ओम प्रकाश अभिषेक रिजल्ट में मैंने अपेयरिंग लिखा हुआ है, क्या वो चेंज कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ क्या? तो आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं बना है, जरूरी है क्या? नहीं अभी तो जरूरी नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट के टाइम आपको जरूरी होगी। अगर पुराना आपके पास पड़ा है तो आप नया भी बना लो ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। टोटल फॉर्म कितने कितने हुआ है सर? जिनके एग्जाम 2021 में हुए हैं उसका क्या करें? ठीक है,
टोटल फॉर्म कितने, आंसर खिलाड़ी किस लेवल का सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए LSA खिलाड़ी के लिए किस लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए कोई ऐसी फेडरेशन जो ऑल ओवर इंडिया के लिए काम करती हो, सेंट्रल जो इंटरनेशनल लेवल के लिए काम करती हो, उस अगर फेडरेशन का है आपके पास, या यूनिवर्सिटी का मिनिमम अगर आपके पास यूनिवर्सिटी के द्वारा कहीं पे भी आप खेले गए हो, तो ये अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसमें एलिजिबल होता है। ठीक है सर आपने एक भी कमेंट का जवाब नहीं दिया। देंगे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सर मैं राजस्थान की हूँ और ससुराल हरियाणा में है और ओबीसी भर दिया है, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया, बट मेरे पास अदर डॉक्यूमेंट हरियाणा के पास में है, हेल्प प्रॉब्लम। नहीं, जाति प्रमाण पत्र है वो आपके गांव का ही बनता है, ये आप ध्यान रखना। जाति प्रमाण पत्र है वो आपके गांव का ही बनता है, चाहे आप राजस्थान के हो तो राजस्थान का बनेगा, अगर हरियाणा के हो तो आपका हरियाणा में बनेगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप ओबीसी का प्रमाण पत्र आपके फादर के नाम से या आपके जो पियर पक्ष है वहाँ से बनता है। ठीक है, तो राजस्थान के हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये BSF के आगे सारे। सर मेरे हस्बैंड आर्मी में है और मुझे फॉर्म में 2.5 लाख से ज़्यादा आय करवानी थी, क्या मैंने कम करवा दे तो करेक्शंस करवाना पड़ेगा। हाँ, अगर आर्मी में है तो वो तो लीगल प्रोसेस हो गई ना सुमन चौधरी जी। अगर वो आर्मी में है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा यहाँ पे कि मेरी जो आय है वो 2.5 लाख से कम नहीं है। ठीक है, अगर नो कर देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यस करते हो तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। आपको आय प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह जो भी डालना पड़ेगा वो डालना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपके पति की डिटेल भी देनी पड़ेगी, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सर मुझे एड्रेस चेंज करवाना है, क्या हस्बैंड के नाम लिखना है, तो आप आसानी से करवा सकते हो, कितनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मदर नेम में गलती हो गई है, सही नहीं हो रहा है। आय में नो करना था, यस हो गया, तो कोई बात नहीं, आप प्रमाण पत्र दे देना बाद में कि मैं इसकी जो आय है हमारी वो 2.5 लाख से कम है। ठीक है, सीमा कुमारी बोल रही है, सर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट 18 अप्रैल को बना है, फिर भी मेरे को जनरल में ही लेंगे क्या। नहीं, अगर आप ओबीसी में हो तो ओबीसी में लिया जाएगा। ठीक है सर, मेरा EWS दिसंबर 2021 का है, मैंने फॉरम में लगाया, वो भी चल जाएगा क्या। 2021 का दिसंबर का है तो हाँ चल जाएगा EWS का, लेकिन अभी नया ताज़ा बनना चाहिए, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट हर साल का बनता है, मार्च टू अप्रैल का बनता है, मार्च टू अप्रैल, यानी 2020 मार्च का है तो 21 अप्रैल तक वो वैलिड होगा, 31 से मार्च तक वैलिड होगा। ठीक है कास्ट सर्टिफिकेट कब पता मैंने बोला था तो वीडियो बना फालतू ज्ञान दे रहा है। वाह भाई, सोनू सुधार बोल रहा है कि फालतू में ज्ञान दे रहा है, तो भाई साहब आप दे दो, बता दो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप बताओ कि वैसे कर लूँगा मैं, तो आप जैसे अगर मुझे मिल जाएंगे तो क्या करूँगा मैं, फिर मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा और क्या करूँगा, है कि नहीं। आप भी कमेंट करके बताओ सोनू सुधार के लिए, क्या ये जो बोल रहा है वो सही है या गलत है, क्या है, क्या करना चाहिए मुझे। वीडियो बनाना छोड़ देना चाहिए, ज्ञान देता रहेगा और क्या करें। EWS नहीं बन पाया, टोकन नंबर तो जारी हो चुका है लेकिन 8 दिन पहले। कोई बात नहीं, अगर EWS अगर बनता है बाद में बनता है तो आप भी उसमें लगा सकते हो। आपके पास टोकन नंबर की जो रसीद है वो भी आप लोग को आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हो उस टाइम आपके पास अगर टोकन नंबर की रसीद है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें प्रूफ दिखा सकते हो कि मैंने लास्ट डेट से पहले ही ये अप्लाई कर दिया था लेकिन बनने में थोड़ी लेट हो गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने फॉर्म अपेयरिंग के लिए लगाया था लेकिन अब कॉलेज में मार्कशीट आ गई है तो अपेयरिंग की जगह परसेंटेज लगा सकते हो। हाँ लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो रिजल्ट आपका पहले आ चुका था। जाति प्रमाण पत्र अंतिम तारीख से पहले का होना जरूरी है क्या। जी जरूरी है, लेकिन अगर पहले का यानी 2-3 साल पहले पुराना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर मैंने साइन हिंदी में, एनिमल लवर क्रॉली बोल रहा है कि सर मैंने हिंदी में साइन कर दिया तो दिक्कत नहीं होगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इंग्लिश में करो, हिंदी में करो, उर्दू में करो, कैसे भी करो, आप साइन करो। ठीक है, मेरे से गलती हो गई, फॉर्म भर सकता कि डेट बढ़ेगी क्या। नहीं, अभी यस भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म की डेट बढ़ने के चांस खत्म हो चुके हैं, 0% हो चुके हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा या फॉर्म में गलती हो गई तो प्रॉब्लम है भाई साहब। भैया फॉर्म की डेट बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना यार, क्या करें, तो ये सब पॉइंट क्या कर सकते हैं। सर जिसके उपस्थित जनसंख्या की पूरी फॉर्म में 2021 लगाए 2022 लगाना है, 2021 लगा दो। कुल कितने फॉर्म हो गए LSA में, ये मुझे नहीं पता, मैंने अपडेट कर दिया था। RTA लगाओ, कैटेगरी वाइज लगाएंगे भाई साहब। ब्रोदर टोटल फॉर्म कितने हैं ये भी बताएंगे, अपडेट कर सकते हैं 23 अप्रैल तक। यस सही बात है भाई। स्पोर्ट्स पर्सन वालों को कितने क्वेश्चन से सिलेक्शन हो सकता है, ये भाई राजपुताना भाई बोल रहे हैं कि भाई स्पोर्ट्स पर्सन वालों को कितने क्वेश्चंस में सिलेक्शन हो सकता है। भाई मैं आप लोग को बता देता हूँ, अभी क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन के क्रेज चल रहा है तो काफ़ी सारे कैंडिडेट है जिनके पास स्पोर्ट्स पर्सन का जो सर्टिफिकेट है वो होगा, तो इसलिए मेरिट तो ज़्यादा जाएगी। तो ये तो निश्चित रहो कि उन तमाम कैटेगरीज से तो कम रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। SC ST OBC जनरल है, इनसे तो कम रहेगी। EWS कैटेगरीज है उनसे भी कम रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पोर्ट्स की जो मेरिट है वो ज़्यादा जाती है, नहीं ज़्यादा नहीं जाती। पासिंग मार्क आपका है या पासिंग मार्क से थोड़ा ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन सिक्योर होने के चांसेस है, लेकिन आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल और सही होना चाहिए। सर टोटल फॉर्म कितने के, ST की 60। हाँ 60 बोल दिया आपने, राम जी बोल दिया। अब खुश हो सकते हैं क्या, खुश हो जाओ भाई। OBC के लिए न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। सर पूरे फॉर्म में कितने आए हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट
यहाँ पे कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे। कास्ट सर्टिफिकेट कितने पुराना चल जाएगा, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपके पास 3, 4, 5 साल पहले का पुराना बना हुआ है, कभी भी बनाया है अपने स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो चलता है, ऐसी कोई बात नहीं। सब्जेक्ट वाले में क्या भरना है, सब्जेक्ट वाले में कुछ भी भर दो, ऑल भर दो, ASD भी भर दो, कुछ भी भर दो। मैंने वीडियो प्रॉपर बनाया है, वो भी आप देख सकते थे। सर जी BSF कांस्टेबल 2022 में फॉर्म आया तो भरना है क्या, बताना जरूर बताएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट 17 से पहले न्यू बनाना है क्या, हाँ बना लीजिए। इस वीडियो में देखने के लायक कुछ नहीं है तो भाई साहब करेक्टिविटी आप बता दो, क्या क्या देखना चाहते हो वो भी बता दो। सर आप ये बताओ कि 12 के परसेंटेज में गलत हो गया और 68 की जगह 61 हो गया है तो क्या करूँ, कोई बात नहीं, अगर हो गया तो हो जाने दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप तैयारी करो अपनी, हरीलाल जो हैं आप तैयारी करो अपनी, ठीक है। और सर मैंने सब्जेक्ट ग्रुप का ऑप्शंस में ओनली सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के नाम लिखा दिया है, गलती से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैंने सब्जेक्ट ग्रुप के ऑप्शंस में ऑल सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के नाम लिख दिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लास साल भी आपके रोल नंबर क्या है, वो किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है। सर रिप्लाई तो दिया करो, ठीक है। सर मैंने ऑल की जगह एनिमल हस्बेंड्री कर दिया है, प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, प्लीज़ रिप्लाई गुरुदेव। नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी छोटी छोटी गलतियों के लिए आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप अपने कॉन्सेंट्रेट लगा के अपनी तैयारी को ध्यान में रखिए, आप तैयारी कीजिए, ठीक है। यही मेरा कहना है। OBC गर्ल्स में लगभग कितने सही हो रहे हैं, हो जाएंगे। रितु जी बोल रही हैं कि OBC गर्ल्स में लगभग कितने सही हो तो हो जाएगा, तो आप कितने भी करके आओ, जितने करके आओगे उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये श्योर है, ठीक है। थोड़ी सी तैयारी करके। सर ऑल राजस्थान में टोटल वैकेंसी के बराबर प्लेसमेंट एजेंसी ये बोनस दिया जाता है तो दूसरा सर्टिफिकेट कोई नहीं लगा सकता, इसलिए जाना चाहिए, क्या है पता नहीं भाई साहब। फिर तो फील्ड में काम करना ही होगा, ये इसके लिए बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस वाले के लिए बोला गया है, ठीक है। ये सारे के सारे डाउट आपके मिल गए हैं मुझे, और मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए अच्छे से मैंने सारे के सारे डाउट्स को क्लियर किया है यहाँ पे। और कोई डाउट आपका है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पर्सनली कमेंट कर सकते हो। और एक बात इंपॉर्टेंट बता देता हूँ दोस्तों, आप जो सब्सक्राइब के पास में एक ज्वाइन बटन आता है, उसको ज्वाइन कीजिए। और 29 रुपये लगते हैं 1 महीने के, यानी 1 साल के 29 रुपये लगते हैं। उसमें आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, हैंड टू हैंड। मेरे पास जो मोबाइल पे अपने मैसेज आता है ना, वैसे मेरे पास मैसेज आएगा और उसका जवाब जो हमारी टेक्निकल टीम है या फिर मैं हूँ तो स्वयं देता हूँ, ठीक है। हैंड टू हैंड उसका जवाब दिया जाता है। मान लीजिए आपने ज्वाइन बटन दबा रखा है, तो ये जो आपने कमेंट्स बना रखे हैं, जितने भी कमेंट्स दे रखे हैं, अगर आप ज्वाइन बटन लेते हैं तो आपके हैंड टू हैंड आपका रिप्लाई मिलता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको एक फायदा होगा कि आपके जो कमेंट्स है वो 5 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद में नहीं देखे जाएंगे, हैंड टू हैंड देखे जाएंगे। उसमें एक डायरेक्ट मैसेज मेरे पास आता है, ऑफलाइन मैसेज आता है, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन डायरेक्ट जो सिम पे मैसेज आता है ना, अपने नंबर पे मैसेज आता है, उसी प्रकार मैसेज मेरे पास आ जाता है। तो आप ज्वाइन बटन को ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोग का फायदा होगा, और मेरा तो फायदा वैसे ही होगा कि आप ज्वाइन करोगे तो आप मेरे से साथ जुड़ोगे, तो हमारा दोनों का फायदा होने वाला है। आपके अगर इमीडिएटली कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। 20 से 30 रुपये लगते हैं, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, उसमें भी काफ़ी सारे आपको चीज़ें मिलती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।